औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाले से चंद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और इमरान खान साहब के हवाला से एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर आई है अमेरिका की तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं कि परसों के रोज़ में जो इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाज़ अक्सरियत में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो उन्होंने अमेरिका के अंदर होने वाले सदारती इलेक्शन के हवाला से जो है वो अपना मंशूर जो है वो पेश कर दिया है। उस मंशूर में जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के हवाला से जो पॉलिसियाँ हैं अमेरिका की, उसके हवाला से भी उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बात की है कि इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में, जैसा कि जो खान है उन्होंने बाय नेम कहा कि इमरान खान जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके हवाला से मैं किसी भी लिहाज से उनके साथ कोई भी ज़ाती नहीं होने दूंगा। और हम गहरी नज़र रखे हुए हैं इस वक्त जो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, उसके हवाला से भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो आ चुकी हैं। और जो पुलिसियाँ हैं हमारी इस वक्त जो अमेरिका की चल रही हैं पाकिस्तान को लेकर, उसके हवाला से भी उसमें हम तब्दीली करने जा रहे हैं। यानी ये एक वाज़ह तौर पे जैसा कि आप जानते हैं कि ये अमेरिका की तरफ से ही बाकायदा साइफर की सूरत में जो इमरान खान साहब को उतारा गया था उनकी सीट से, वज़ीर आज़म की सीट से, तो जो कि जो बाइडन की हुकूमत इस वक्त कंटिन्यूसली चल रही है और लास्ट डेज चल रही है, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 माह बाद जो है वो अमेरिका में दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जो बाइडन कबीना की जो पॉलिसियाँ थी पाकिस्तान के हवाला से, उसको वाज़िया तौर पे अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो उनको चेंज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है पाकिस्तान में, तो हम गहरी नज़र रखे हुए हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से एक मज़ीद जो है वो खुशखबरी निकल कर सामने आई है कि जैसा कि आप जानते हैं कि साइफर केस और तोशाखाना केस के हवाला से जो आज के दिन में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की समाअत कही जानी थी, तो उसके हवाला से जो है वो नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पे जो है उसका आगाज जो है वो हो चुका है। यकीनन जितने भी माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनकी यही राय है कि जिस तरह की समाअत की गई है साइफर केस के हवाला से, या जो फैसला सुनाया गया था इमरान खान साहब के खिलाफ, या कि तोशाखाना के हवाला से जो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ सुनाया गया था, ये फैसला ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएगा और इस फैसले के बाद जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का भी बाकायदा ऐलान किया जा सकता है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने जो आज अपने चोरी के मैंडेट के बुनियाद के ऊपर अपना हलफ उठाया, वो वज़ीर आला पंजाब की सीट के ऊपर जो है वो विराजमान हुई है, उसके हवाला से बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं वो शख्सियत जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब बनी है, उनका अपना कद और उनकी अपनी शख्सियत का रोल क्या है। तो अगर मैं उनकी अपनी शख्सियत की बात करूं तो उनकी अपनी शख्सियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो है। यानी अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी है। अगर देखा जाए क्या वो बहुत बड़ी कानूनदान है, तो उसका जवाब है नहीं। अगर देखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा कानूनी मामलात में पाकिस्तान की आगाही रखती हैं, तो जवाब आएगा नहीं। अगर सोचा जाए या देखा जाए क्या उनका कोई सियासी ऐसा कारनामा है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया है, तो उसका भी जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो कि पूरे पाकिस्तान को सर्वाइवल करता है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज के सुपुर्द कर दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा परेशानी की सूरत हाल है। उसके साथ साथ बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक दरार जो है वो वाज़िया तौर पे नून लीग के अंदर पैदा हो चुकी है। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो इख्तलाफात जो है वो वाज़िया तौर पे बढ़ चुके हैं, जिसको ब्रेक किया है नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने एक बात करते हुए बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है कि शहबाज शरीफ साहब की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते थे। उनका ये इसरार था कि
मरियम नवाज को मरकज़ में लाया जाए, अगर वो अपनी खिदमात देना चाहती हैं वज़ीर ख़ारजा की सूरत में या वज़ीर क़ानून के सूरत में, तो वो दे सकती हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की जो सीट है वो हमज़ा को देनी चाहिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के इसरार के बाद जो है वो उनकी सीट वो नहीं दी गई और वज़ीर आला पंजाब का जो मनसब है वो मरियम नवाज को ही दिया गया, जिसके बाद एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो पैदा हो चुकी है मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। उसके साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे इस वक्त जो मौजूदा कंडीशंस हैं, कंडीशन से यानी ओवरऑल अगर देखा जाए कि सिनेरियो क्या है, तो एक बहुत टफ टाइम है। यानी अगर मरकज़ में देखा जाए तो एक मखलूत हुकूमत है, नून लीग को वाज़ह तौर पे सपोर्ट हासिल नहीं है, साथ पीपल पार्टी भी है, MQM भी है, लेकिन वाज़ह तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, यानी इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में भी वो हुकूमत को चलने नहीं देंगे। और साथ साथ जो कि IMF का जो वफद आना है या IMF ने जो एग्रीमेंट करना है पाकिस्तान के हवाला से, तो वो एग्रीमेंट भी जो है वो खटास में पड़ सकता है। यानी वाज़ह तौर पे देखा जाता है कि ओपोजिशन अपना रोल अदा जरूर करती है, जो कि ओपोजिशन का रोल होता है, लेकिन किसी ना किसी हद तक जो है वो कंप्रोमाइज किया जाता है सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन ये पहली ओपोजिशन ऐसी है कि जो वाज़ह तौर पे जो है वो बहुत बड़ा टफ टाइम देगी, मरकज में भी और सूबा पंजाब में भी, और KP के तो यकीनन उनके कंट्रोल में है। तो इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। जी हाँ, बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त वबेला मौजूद किया है मीडिया के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर है। यकीनन आप जानते हैं कि तकरीबन हर अदारे में लोग लाइक और डिसलाइक करते हैं। नजम सेठी साहब ने भी इस बात को रिपोर्ट किया है कि बेशक जो है वो कुछ लोगों की पसंदीदा शख्सियत नहीं है इमरान खान, लेकिन स्टैब्लिशमेंट के बहुत सारे लोगों की पसंदीदा शख्सियत है इमरान खान। यानी वाज़ह तौर पर उन्होंने ये पैगाम दिया कि स्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अगर ये मामलात संभाले ना गए तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यानी वो लोग जो बहुत बड़े ओहदे पे इस वक्त फायज हैं, वो लोग जो एक अदारे को कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ओहदा की उनसे छीन लिया जाए या उस ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। यानी वाज़ह तौर पे ये किस शख्सियत के लिए उन्होंने इशारा किया, ये वाज़ह तौर पे एक अदारे के मजबूत जो कि इस वक्त खुद मुख्तार भी हैं और कंट्रोल कर रहे हैं जो इस इदारे को, उनकी शख्सियत के हवाले से नजम सेठी साहब ने वाज़ह तौर पर ये इशारा दिया है। उसके बाद अगर बात करना चाहेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक तशवीशनाक जो वाक़या हुआ है वो हुआ है कि एक शहर लाहौर के एक इचरा बाज़ार के करीब एक औरत ने जो है वो अरबी हरूफ उसके लिबास के ऊपर लिखे हुए थे। तो कुछ लोगों ने यह समझा कि शायद ये करानी आयात मुबारक लिखी गई है, तो उस औरत को जो है वो ज़र्दोकोब किया गया और उसके ऊपर तशद्दुद भी जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि किया गया लोगों की तरफ से। देखिए कि ये एक सोचने वाली बात है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उस ज़ुबान में जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है। तो वाज़े तौर पे यकीनन हर इंसान को ये पता है कि जो सऊदी अरबिया है या अरब ममालिक है, वहाँ की ये मादरी ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है जो कि अरबी है। तो वो अरबी में कुछ भी लिख सकते हैं, वो अरबी में कुछ भी उसका मतलब हो सकता है, उसका कोई दुनियावी मतलब हो सकता है। तो जानी ये कॉन्सेप्ट करना कि जो भी अरबी में लिखा जाएगा वो बेअदबी में आता है, तो ये एक बहुत बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो यानी वाज़े तौर पे देखा गया उस औरत को ज़र्दोकोब किया गया, जो कि इस मुआशरे के लिए मैं समझता हूँ मायूस कुन बात है। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।